दिगंबर से हम सब एक हैं। अभी जुलूस निकालना हो तो बोलो सब एक हो जाएंगे। क्यों? संलेखना लेने के लिए नहीं, संलेखना के विरुद्ध कोई एक शब्द नहीं बोले, इसके लिए हम सब एक होके सारे जुलूस में निकल जाएंगे। फिर लेकिन संलेखना किसी को नहीं लेनी है, संलेखना का स्वरूप तक नहीं समझना। संलेखना कैसे ली जाती है इसे किसी को भी विकल्प नहीं है। क्यों? कि ऐसा कोई काम अपन नक्की करें जो तत्व संबंधी मूल मुद्दे की बात है कि पुण्य जो है उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा यदि करें तो अपने सब समाज अपने साथ देगी। कितने लोग जाएंगे जुलूस में अपने साथ? अन्ना जी उन्हें वो अभी लिखी ना किताब सत्ता स्वरूप से, क्या लगा, क्या नाम है उसका, वो इसे बोलते शुद्ध परिणति। आज गुरुदेव के सुबह के प्रवचन में जो 5 बजे प्रवचन हुआ था ना गुरुदेव का, उसमें बहुत स्पष्ट आई वो बात, बहुत स्पष्ट शब्दों में कि वो जो स्वभाव हो रहा है छठवें गुणस्थान में मुनिराज के, और कितना ही उत्कृष्ट जाति का स्वभाव हो, जिस भावे तीर्थंकर गोत्र बना है उनकी भाषा में, कितना ही उत्कृष्ट जाति का स्वभाव हो, उसके कारण उनका मुनिपना नहीं है। उस 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है उसके कारण उनका मुनिपना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया। तो फिर इसको जगह क्यों दी? जगह क्यों दी? जगह दी किसने? अब वो होता है, उसके साथ होता है, तो उन्होंने बताया कि वो भी होता है। वो जो मुनिराय तो शुद्ध परिणति की ही साधना करते हैं, उसी को ही अपना धर्म समझते हैं, बीच बीच में विकल्प आता है, तो विकल्प आता है तो विकल्प के अनुसार भी उनकी परिणति होती है, समझ में है ना। लेकिन वो उनकी संपत्ति लुट नहीं जाती है, विकल्प से नहीं लुटती है। कैसे लुटेगी? श्रद्धा पलटेगी तो लुट जाएगी। क्या क्या कह रहे शांति जी? सारा शास्त्र लिखने का विकल्प आए और पूरा समय सार लिख दें तो कुछ नहीं लुटेगा, वे सच्चे मुनिराज बने रहेंगे, इतना राग हो जाए, समझ गए ना। लेकिन मैं ये इतना बढ़िया काम हुआ, इसकी वजह मैं मुनि हूं, बस सब लुट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मुनि बना नहीं रहेगा। कि साहब ये तो समझ में नहीं आई। क्या शांति जी है कि नहीं है? मैंने उसका कर्तव्य तो आया, तो ये तो क्या है, ये तो होना था, ये समय सार बनना था, इसमें तुम्हें निमित्त होना था, तुम निमित्त हो गए। दूसरे को होना होता दूसरा हो जाता। वस्तु का स्वरूप तो किसी ने बनाया नहीं है, उस पर किसी का ठेका तो है नहीं। वस्तु का स्वरूप तो खुले मैदान में है, जो चाहे उसे जान ले, वो कभी मना नहीं करता है, क्योंकि उसमें ये प्रमेयत्व नाम का गुण है ना। और लिख दे, बोल दे, वो कोई मना नहीं करता। क्यों करे? तेरा राग हो, तेरे को विकल्प हो, तो जानने का विकल्प हो तो जान ले, नहीं हो तो नहीं जान। क्या इतना इतना बड़े ये काम कैसे रुक जाए? कि सबूत बिना तो निमित्त के नहीं हुआ, फलाने के ने प्रेरणा की, उनने हाथ पैर जोड़े, हाँ सब हाथ पैर भी जोड़े होंगे, प्रेरणा भी की होगी, गुरु उनसे महान होंगे कोई गुरु, तो उन्हें आज्ञा भी दी होगी कि आप ये काम करो, है ना। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी अपनी 96वीं गाथा पे अपन को उसकी भूमिका के संदर्भ में ये बात मैंने की है। ये बता रहे हैं विद्यार्थी कि आधी टीका हो गई थी और आधी टीका बाकी रही। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने ये कहा था कि इसमें जो 5 चीजें बताएं, ये उत्पाद व द्रव्य और वो क्या है गुण
गुण और पर्याय। तो इनने गुण पे घटित किया, फिर हु बहु पर्याय पे घटित किया, फिर हु बहु उत्पाद पे ध्रुव पे घटित किया। इसलिए अब कुछ नहीं रहा, मेरे हिसाब से हो गया और तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ। क्या कुछ याद आया किसी को? है? तुम्हारी कॉपी में भी यही लिखा है? अभी इसमें देखो, द्रव्य गुण पर्याय पर हो गया और उत्पाद व ध्रुव पर वालापन पढ़ लेते हैं, तो वो उसका पिछला भी हो जाएगा। थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो हर एक की समझ में आएगा। यदि स्थूल बुद्धि से काम किया, उपयोग को नहीं गहरा किया, तो इस भव में नहीं आएगा समझ में। ऐसा समझ लेना, इतना कठिन भी है और इतना सरल भी है। ये विषय ऐसा है, इसमें मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस उसको पढ़ने से ही काम हो सकता है। फिर भी मेरे को जो बोलने का विकल्प आएगा मैं जरूर बोलूँगा। जिस प्रकार सोने का उदाहरण, यहीं से चले 3 लाइन नीचे, पेज नंबर 196। जिस प्रकार सोने के उदाहरण से द्रव्य का गुण और पर्यायों का एक ही अस्तित्व है, यह समझाया है, उसी प्रकार अब सोने के उक्त उदाहरण से ही यह समझाते हैं कि द्रव्य का उत्पाद व्यय और द्रव्य का भी एक ही अस्तित्व है और वह द्रव्य का स्वभाव है। ये समझे, दोनों की संधि है। क्या कह रहे? अब ये तो नक्की कर लो कि क्या समझना है। कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है, जो द्रव्य है, जो द्रव्य का स्वभाव है, माने द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य की जो सत्ता है, वो ही उसके अनंत गुणों की भी सत्ता है और वो ही उनके एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय होंगी, उनका भी की सत्ता भी वो ही है। यानी इनकी सत्ता अलग नहीं है। द्रव्य की सत्ता अलग, गुण की सत्ता अलग और पर्याय की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। अब ऐसा ही अब बताएंगे कि द्रव्य की सत्ता अलग और उत्पाद की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। द्रव्य की सत्ता अलग और व्यय की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। द्रव्य की सत्ता अलग और द्रव्य की सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। इन सब का अस्तित्व एक ही है, क्योंकि इनमें प्रदेश भेद नहीं है। जो द्रव्य है उसके जो प्रदेश, असंख्य प्रदेश हैं, वे ही असंख्य प्रदेश उसमें होने वाले ज्ञान गुण के हैं, वे ही असंख्य प्रदेश दर्शन गुण के हैं, सब अनंत गुणों के हैं और उसकी होने वाली पर्याय हैं, उनके भी वे ही प्रदेश हैं। माने प्रदेश भेद नहीं है। आगे यहाँ बताएंगे, जिनमें प्रदेश भेद होता है उनमें अत्यंता भाव होता है और जिनमें प्रदेश भेद नहीं होता है, अकेला लक्षण भेद या भाव भेद होता है, उनमें अन्य होता है ना, अन्यत्व होता है, भिन्न पृथकत्व नहीं होता है। हाँ, तद्भाव होता है, तद्भाव होता है, समझ रहे ना? ये बात समझाएंगे। तुम्हारे नए चक्र में भी यही चल रहा है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, समझा रहे ना संदीप जी? यही प्रकरण चल रहा है। इसमें भी आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी आएगा। यही तो है ना। प्रदेश द्रव्य है, भाव गुण है, पर्याय है, वो जो है तो वे उत्पाद व्यय है और द्रव्य जो है वो गुण है। तो आपस में मिले हुए हैं ना, मेरे कहने का मतलब। तो वस्तु का स्वभाव में 3 चीजें समझनी पड़ेंगी, उत्पाद व्यय, द्रव्य, गुण और पर्याय, और वो जो भी समझा रहे कौन, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, वो इसमें आएगा। बिल्कुल जुड़ी हुई चीज है। किसी वस्तु का अस्तित्व द्रव्य क्षेत्र काल के बिना भी संभव नहीं है। लोकेशन हमें बतानी हो कोई,
पहले भी मैंने कहा एक प्लाट का रजिस्ट्रेशन होता है। हमने एक खरीदा एक प्लाट 400 गज का, अब हमें रजिस्ट्री करानी है, तो मालूम कैसी भाषा में उसके लिखना पड़ता है, क्योंकि अब उसे कैसे बताएं कि ये जो चीज़ हमने खरीदी है वो कहाँ है, कैसी है, क्यों, काय की यहाँ रजिस्ट्री, बेचारा वो क्या जाने। वो मजिस्ट्रेट बैठा है, वो उसमें लिखना पड़ता है कि फला रोड, जिसके सामने फला रोड है, रोड का नाम लिखना पड़ता है, जिसके इस बगल में इस नंबर का, यदि कोई व्यक्ति का नाम है तो इसका प्लाट है, इसके उस बगल में इस नंबर का उसका प्लाट है, इसके पीछे उस नंबर का उसका प्लाट है। ऐसा वो पहले जमाने में लिखते थे कि ऐसा ये जगह आकाश से पाताल तक मैं खरीद रहा हूं, मतलब इसके नीचे में तलघर मलघर बनाऊंगा तो वो मेरा ही है, मैंने वो खरीद ली मतलब, और इसके ऊपर मैं जितनी बिल्डिंग में टानूंगा ना तो उसके वे भी मेरी हैं, वो कोई दूसरा आदमी आकर के ऊपर मकान नहीं बना देगा, है ना। इसलिए आकाश से पाताल लिखते थे। अब जमाना बदल गया है, अब तो ऊपर दूसरा होता है, नीचे दूसरा होता है, अब तो वो भी लिखना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये और जिसके नीचे, क्या इतना माला इतना वो, उसका मतलब ही ये है ना, पूरी बिल्डिंग में हमारा इतना सा हिस्सा है, बस खत्म। अब वो ऐसा हो गया कि वो बिल्डिंग गिरेगी तो सबकी गिरेगी, वो बचेगी तो सबकी बचेगी, ऐसा नहीं है कि मेरा प्लाट में बचा लूं। वो सबके साथ में उसका अस्तित्व हो गया ना, माने दूसरों का भी वही अस्तित्व है और उसका भी वही अस्तित्व है। तो ऐसे ही हर एक वस्तु में उसका द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, काल क्या है और भाव क्या है। अपने भगवान आत्मा को अपन को समझना है तो हमको बताना पड़ेगा कि आत्मा एक द्रव्य है, उसके असंख्यात प्रदेश हैं। लोक प्रमाण, लोक प्रमाण का अर्थ क्या, वो तुम्हारे करुणानियोग वाले जो बताएं उनकी मानना। मैं जो बता रहा हूँ कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं तुम्हारे भी उतने ही प्रदेश हैं। तो ये बताने के लिए कौन सा असंख्यात, असंख्यात तो असंख्यात प्रकार का होता है ना, तो कहते लोकाकाश में वाला जो असंख्यात है वो ही असंख्यात यहाँ गिनना। असंख्य लोक प्रमाण, तो उसको कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि असंख्यात लोक होते जितने, असंख्यात लोक की बात नहीं है, एक लोक के जितने होते हैं उतने ही मेरे प्रदेश हैं, स्वतंत्र अलग है। और मेरा काल क्या है कि मैं अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, इतना मेरा काल है। वो एक एक समय जो पर्याय है ना, एक चली जाएगी दूसरी आएगी, तो काल के समय चले जाएंगे, तो वो अब वे पर्याय अपना काल है, काल द्रव्य वाला काल नहीं है। कैसी विचित्र बात है, देखो ये लोकाकाश है, अब उसके जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने हमारे आत्मा के प्रदेश हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए आचार्यों ने हमें वो बताया ना, वो समुद्घात, केवल ही समुद्घात के समय में जब आत्मा फैलता है, इतना फैलता है कि एक प्रदेश के ऊपर दूसरा प्रदेश नहीं रहता, माने बिल्कुल फैल जाता है, समझ गए। तो सारा लोकाकाश में पूर्ण हो जाता है। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आ जाता है। इससे हमें गिनती मालूम पड़ गई। यदि वो नहीं होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता, सर्वज्ञ तो जाने ही लेते, लेकिन उन्हें हमें समझाने में उतनी सुविधा नहीं होती जितने जल्दी हो गए। हमारे इतने प्रदेश हैं, इसका मतलब ये है कि प्रदेश में संकोच भी है और विस्तार भी है। तो हम हाथी के शरीर में भी समझ सकते हैं, चींटी के शरीर में भी समझ सकते हैं, और लोकाकाश के पूर्ण में भी फैल सकते हैं। लेकिन तो सब हमें वो विधि बताओ, वो कैसे कर लें, हम करना चाहते हैं क्या, वो केवल ही समुद्घात, तो फिर केवल ज्ञान तो फिर। अरे भाई, उससे टोटेमल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उससे कोई सुख दुख नहीं है। माने तेरा शरीर यदि 5 फीट में सिकुड़ के आत्मा के प्रदेश आ गए
तो तुम दुखी हो जाएगा, 7 फुट में फैल गए तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ से बहुत सकड़ाई हो जाती होगी, ऐसा नहीं है। समझ में आए ना, सकड़ाई हो जाती होती तो ऐसा नहीं है। भाई अपने धर्म के हिसाब से अपन कुछ भी कहें, और डॉक्टरों के हिसाब से तो बात अलग है ना। अपन तो खूब रोते हैं कि माँ के पेट में 9 महीना रहने पड़ा, वो ऐसे सिकुड़ा कि जगह की बहुत कमी थी। आता है ना, वो कैसे बोलते पंक्ति, बोलो ना पूजन की। तो आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाल में भी आता है कि ऐसे अन्न सिकुड़ते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ है। तो आजकल तो डॉक्टर कहते हैं तुमको अभी हाल निकाल देते हैं, तुम 6 महीना में निकाल दें, 4 में निकाल दें। बोलो तुम्हारी खेत सिकुड़ना बंद हो जाए, खूब फैल के रहना। डॉक्टर कहते हैं नहीं, बाहर तुम निकल आओगे बेटा समय के पहले, बच नहीं पाओगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। इतने संकोच के वहां रहोगे सिकुड़ के बहुत, तो तुम जिंदा रहोगे, सुरक्षित हो, है कि नहीं? बोलिए। अब तो आज के जमाने में तो निकाल लें फटाफट। वो कहते हैं जिस तरह की तुम्हारी पोजीशन है उस तरह में तुम वहीं सुरक्षित हो, और जब तुम इसके काबिल हो जाओगे कि माँ के पेट के बिना भी जिंदा रह सकते हो, तो तुम्हें निकाल लेंगे, अपने आप ही निकल आओगे 99%, नहीं तो हम निकाल लेंगे। निकालने की तरकीब तो हो गई आजकल, पेट चीर के निकाल लेंगे 2 मिनट में, क्या है। तो ये अपन अंग सकुचते, अंग सकुचते, अरे तेरे को सकुचने की ताकत है, और सकुचने से कोई तकलीफ नहीं होती है। अब घबराना नहीं, वो शरीर है वहाँ होती होगी, वो तकलीफ की जो बात कहता रहे दौलत राम जी या कोई भी राम जी उनसे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में तो नहीं है ना। तुम जिंदगी भर छोटे रहोगे तो उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो लोकाकाश प्रमाण। इसलिए प्रदेशों के संकोच विस्तार से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनकी उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। गुणों के परिणमन पर्याय, गुणों पर्याय के बारे में चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि उनका वो सुख दुख से संबंध बनता है। तो अब कहते जिस प्रकार सोने के उदाहरण से, अब वो उन्हें तो ये पता कि अभी हाल हम बता के आए हैं, और तुम्हारे लिए तो 15 दिन हो गए ना छूटे, देखा ना। तो अभी तुमको तो वो करना पड़ेगा, घर पे जाकर देख के पढ़ना अभी पहले से। तो क्या, जिस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सोने से अपृथक कर्ता करण और अधिकरण रूप, अब देखो ये भी डाला कर्ता, उसका उनके कर्ता भी वे ही हैं, करण भी वे ही हैं, और अधिकरण वो 2 क्यों छोड़ दिए, संविधान अपादान, उन्हें भी ले लेते। अधिकरण माने आधार, अस्तित्व बताना है ना, कि करण माने कारण, कारण कार्य, कर्ता, कर्म, और अधिकरण आधार। इन तीनों से भी कुंडलादि उत्पादों के और बाजूबंद आदि व्ययों के और पीतत्व आदि द्रव्यों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सोने के अस्तित्व, सोना का अस्तित्व है तो वो अपने काय में है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में है ना। तो उसमें जो पीलापन है, तो पीलेपन में उसी सोने का अस्तित्व है कि नहीं है? यदि नहीं है तो पीलेपन का अस्तित्व कोई अलग है? क्यों अलग माने तो क्या दिक्कत है? बोलो, लाओ बताओ ना कोई पीली चीज, पीला बताओ उसका, ये सफेद, ये रूमाल नहीं। हम कोई पीली चीज बता सकते हैं, पीलापन हम नहीं बता सकते। इसका मतलब उस चीज के साथ उसका अस्तित्व जुड़ा है, समझ में आया ना। वो गुण है, उस गुण का अस्तित्व उस द्रव्य के साथ है। ज्ञान को ऐसा अलग से लटकता हुआ नहीं बता सकते। कोई आत्मा में ज्ञान बता सकते हैं,
है ना, समझ गया ना ये। तो कहते हैं कि वो पीलेपन का अस्तित्व, और जो कुंडल बना है, जो भी बना हो गहना, तो वो कुंडल में भी वो सोने का अस्तित्व है कि नहीं, और सोने में वो कुंडल भी वो सोने रूप, तो कुंडल का अस्तित्व भी उसमें ही है और सोने का अस्तित्व भी उसमें है और कलर का भी अस्तित्व उसमें है। इन तीन के अस्तित्व अलग अलग नहीं है। तो ये अलग नहीं है तो फिर एक का अस्तित्व खत्म हुए तो दूसरे का खत्म होना चाहिए। तो वो कुंडल तो मिट जाएगा और अंगूठी बन जाएगी, सोने का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं फिर उसको कि पर्याय का उसे क्षणिक तादात्म्य संबंध कि जब पर्याय का अस्तित्व है तो वो किसी न किसी पर्याय के रूप में ही है। वो ही अस्तित्व, जो द्रव्य वाला अस्तित्व है वो ही है। कहने का क्या मतलब है कि भाई वो सोना जो है ना, तो आपके ने कुंडल बना के रखे थे, अब कुंडल मिटा दिए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि द्रव्य का तो रहेगा, सोने का तो रहेगा, और पीलापन का भी रहेगा, गुण का रहेगा, और पर्याय का। क्यों कि जो गहना हम बनाएंगे उस गहने रूप हो जाएगा। तो पर्याय का भी रहा ना, ये तो नहीं कहा था पर्टिकुलर पर्याय की बात हमने। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों उसमें रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। क्यों, ठीक है? जरा सोचना, हमने कुछ नहीं बनाया उसका, फिर क्या होगा? फिर तो खत्म हो जाएगी ना। है? क्या है? अरे नहीं बनाई तो डली के रूप में रहेगी, बिस्कुट के रूप में रहेगा, तुम्हारे बनाने में नहीं, तुम्हारे राग से थोड़ी निर्णय होगा वस्तु के स्वरूप का। तुम्हारा विकल्प है कि हम ये सब बनाएं, अब तुमने नहीं बनाया, विकल्प कुछ नहीं है। तो सोना तो किसी रूप में रहेगा ना, सोना किसी न किसी रूप में अवश्य रहेगा, समझेंगे ना। और द्रव्य गुण पर्याय तो कहते तीनों में उसका अस्तित्व, अब वो उत्पन्न होगा तो उत्पाद का अस्तित्व भी उसी में है और अलग नहीं है, व्यय का अस्तित्व भी उसी में है, और वो उत्पाद व्यय रहे फिर भी वो कायम रहेगा। ये बना ये टूटा, ये बना ये टूटा, ये बना 50 बना है। आजकल तो ऐसा कहते हैं, क्या पता नहीं मुझे एक समय का, आजकल तो ऐसा कहते हैं कि भैया 2-4 दफे सोनार के घर गया ना तो बस खत्म हो जाएगा सोना। तुमने फूफा का सुना है ना, सोने के फूफा का सुना क्या नहीं सुना? किसने ने सुना? हाथ उठाओ। सोने का फूफा, बस 2-4 नहीं, बाकी नहीं सुना वे लोग हाथ उठाओ। एक सुनार का स्वर्गवास हो गया था, उसके कोई बाल बच्चे थे नहीं, अब अकेली पत्नी रह गई, ख्याल में आई ना, तो उसे कोई रस नहीं रहा। सोने का काम करता था, उसके पास भी गहने महीने बहुत थे, वो सोने का काम करता था तो सोना बहुत था, आप समझे ना। तो भाई भतीजे भांजे मांजे जो और होते हैं ना, अपनी संतान नहीं हो और नियरेस्ट रिलेशन वाले जो होते हैं तो सब आ जाते हैं, हैं? कि कोई चिंता की नहीं बात नहीं है कि भी फूफा जी चले गए, फूफा जी चले गए, कि हम तो हैं ना, आप आज्ञा तो करो, आज्ञा तो करो। ऐसे बहुत लोग सेवा वाले भाव वाले आ गए हैं जो भूआ जी की सेवा करने को तैयार थे। तो इसमें एक आदमी बोला, भांजा था, बोला कि भूआ जी फूफा जी के बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या वे रहते थे तो ऐसा होता था, ये होता था, ये होता था, मैं तो एक सोने का फूफा जी बनाऊंगा। क्या? तो बुआ जी ने कहा सोने जी का फूफा जी बनाना चाहता है तो क्या दिक्कत है, उसे बना। तो कहा सोने इतना सोना इकट्ठा करो, 5 किलो का कम से कम बनना चाहिए ना फूफा जी। थे तो वे 50 किलो से ज्यादा के, लेकिन
5 किलो के तो बनना चाहिए। तो उसका सारा सोना निकलवा लिया और निकाल के 5 किलो के फूफा जी उसमें बनाए। क्या? और जितना भी सोना उसमें बीच में से गायब करना था और जो मिलावट उसमें करनी थी कर करा दिया, उतना पैसा उसने गायब कर दिया। फिर दूसरा भतीजा आया कि इतने ये अच्छा नहीं, देखो नाक ऐसी थी उनकी, कितनी बढ़िया नाक थी, मैं तो द्वारा बनाऊंगा एकदम जैसे असली में फूफा जी बैठे हों, कि तुम बना ले। तो उसने फूफा जी को गलाया और दूसरे फूफा जी बनाए, तो 5 किलो के 4.5 किलो रह गए। ऐसे कई भाई भतीजे थे तो होते होते जब 1 किलो के रह गए वो, फिर भी कोई आया कि बुआ जी तुम्हें ऐसा लगता है ऐसे थे फूफा जी का बेटा अब तो फूफा जी में रह गए, अब कुछ रहा ही नहीं है, अब तो तुम पीछा छोड़ो। तो ऐसे ही हम कहेंगे वो सोना ही खत्म हो जाए, तुम्हारे लिए खत्म हो गया, वो जो सोना फूफा जी के लिए उस बुआ जी के लिए खत्म हो गया, लेकिन वो सोना तो जहां भी होगा वो अभी भी सोने के रूप में ही होगा, समझ गए ना? सोना खत्म नहीं होता। इस जगत में सोने की इतनी कीमत ज्यादा क्यों है? और किसी चीज की नहीं है, हीरे जवाहरात की भी नहीं है, सोने की इतनी कीमत है कि चाहे जिस वजह, इसलिए कि वो जमीन में गाड़ दो, कहीं रख दो, कैसे ही कर दो, उसे जंग नहीं लगती, खराब, माने वो सोना अपने अस्तित्व को छोड़ता नहीं है। 5 किलो सोना है तो वो 5 किलो रहेगा रहेगा रहेगा, एक बार वो गलता नहीं, सड़ता नहीं, करता नहीं, खराब नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह उपलब्ध है और हर जगह बेच सकते हो। 5 रुपये कम करो तो चाहे इतना सोना बेच दो कहीं भी। हीरे जवाहरात का ऐसा नहीं है, बेचना है तो बम्बई जाओ और उस दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक 100 रुपये के माल को 10 रुपये में मांगते हैं। अभी एक अमेरिका वाले मेरे मित्र आए थे, तो वो धंधे से बाहर निकलना चाहते हैं और इसमें ही हैं, तो बोले मेरे पास बहुत माल पड़ा है, अब मैं यहाँ आया जयपुर में, तो वो जयपुर में मैंने सब जवेरियों को उसे ला के बताया, तो वो कहते हैं 100 रुपये के 10 रुपये बता लगाते हैं। उसने वो जवेरी जिंदगी भर धंधा किया, शांति जी, नाम भी बता सकता हूँ, कोई ऐसे नहीं, मेरे मित्र हैं, लेकिन सबको नाम बताऊंगा तो क्या फायदा, क्यों? बोले मैंने तो लॉकर में रख दिया, जब जैसा मौका आएगा देखा जाएगा, नहीं देना है इनको। 100 रुपये का माल 10 रुपये में दे दूं, लेकिन सोने का ऐसा नहीं होता। उनके पास यदि सोना होता तो 100 रुपये का 99 रुपये में कहीं भी चला जाता। ये सोने की कीमत है, इसलिए सोने के भाव से चले हैं, इसीलिए वो सोने के उन्हें फूफा जी बनाए थे। और इसीलिए आचार्य ने भी उत्पाद व द्रव्य समझाने के लिए सोने का ही उदाहरण दिया है, उत्पाद व द्रव्य और द्रव्यगुण प्रयास समझाने के लिए। अब इसे पढ़ लेना तुम अच्छी तरह से, और उसके बाद मैंने टिप्पणियां लिखी हैं वो भी पढ़ लेना, इसमें से भी पढ़ लेना। कल अपन 97वीं गाथा चलाएंगे, माने जो मेरे हिसाब से तो 97वीं चलानी थी, लेकिन तुमने कहा था कि नहीं कुछ रह गया था, इसलिए मैंने आदि की व्याख्या